हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज का विषय है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पंडित जी ये बताइए कि युवा जो हैं डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो युवा का डिप्रेशन में जाने का कारण है कि उनका विचार। अगर देखा जाए तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो कुछ भी है जीवन में वो अभिगमन है, यानी विचार। हम किस विचार को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अच्छा संकल्प किया है जीवन में तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रोग्रेस जो होता है ना, वो प्रोग्रेस को ही हम सक्सेस मान लेते हैं। प्रोग्रेस तो कोई भी कर लेता है, कुछ दिन फिर नीचे गिर जाता है। तो हम अपने सक्सेस को पाने के लिए, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपको कुछ सिद्धांत बनाना होगा। अपने जीवन में 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। वो क्या है? तो सबसे पहला नीति, नियम, सिद्धांत। अगर ये 3 चीज अपने जीवन में लेकर हम किसी चीज या किसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम प्रोग्रेस करते करते सक्सेस की ओर चले जाते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। अब कहते हैं कि सफल क्या है? सफलता किसी निश्चित संकल्प को पा लेना। जो हम अपने जीवन में संकल्प करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो ये बनना है, इसको संकल्प हमने कर लिया कि किसी भी बाधा आए, कुछ भी हो, हम वो संकल्प जो लिया है उसे मुझे उसको पाना है। तो अब ये कैसे पाएंगे हम? जब हम अपने जीवन में नीति, नियम और सिद्धांत को बरकरार रखेंगे तभी हम उस सफलता को पा सकते हैं, उस सक्सेस को पा सकते हैं। कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि उस नीति, नियम, सिद्धांत को ध्यान में न रखते हुए लग तो जाते हैं, संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उस अनुसार अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करते। याद रखो दोस्तों, पुरुषार्थ यानी कर्म, कठोर कर्म। अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो इसका बहुत विकल्प है, बहुत कुछ आप पा सकते हो, लेकिन हम पुरुषार्थ ही नहीं करते, कठोर परिश्रम नहीं कर पाते। जब आपने अपने जीवन में कुछ पाने का संकल्प कर लिया है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपके जीवन में नीति बनाना पड़ेगा, आपके जीवन में नियम बनाना पड़ेगा, आपके जीवन में सिद्धांत को रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। आप अपने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, युवा हैं आप लोग, सब जानते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे। जब सचिन तेंदुलकर का अंतिम मैच था, जब वो खेल कर बाहर निकले तो प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं कि सचिन जी ये बताइए कि आपके जीवन में ये सक्सेस का, सफलता का रहस्य क्या है? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा सफलता का कारण सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है, मेरा सफलता का कारण है क्रिकेट सोचना, क्रिकेट खाना, क्रिकेट पीना, क्रिकेट सोना। यानी जब भी हो अपने अंतरात्मा में क्रिकेट 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 चलते रहता है। तभी एक ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जब 200 रन बनाते हैं या डबल सेंचुरी बनाते हैं तो आपके दिल में ऐसा लगता होगा कि लोग हमसे तारीफ कर रहे होंगे, मीडिया बहुत मेरा तारीफ कर रहा होगा, उससे मैं जाके देखूं, समझूं क्या बोल रहे हैं लोग। तो सचिन ने कहा नहीं, मैं ये नहीं ध्यान देता, मैं ये ध्यान देता हूं कि मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे अपने प्रैक्टिस पिच पर जाना है और पहला बॉल फेस करना है, और 500 बॉल खेलने के बाद ही मैं अपने दूसरे काम को देखता हूं, क्योंकि ये मेरा नियम है।
मेरा सिद्धांत है। मैं अपना प्रैक्टिस करना नहीं भूलता। दोस्तों, हम इनसे सीख लें कि वो आज भारत रत्न भी हैं क्रिकेट में। यानी किसी भी दुनिया में आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो याद रखो कि आप अपने इस सिद्धांत को नहीं भूलना है। हम क्या होते हैं कि बीच में जब विचलित हो जाते हैं और अपने पुरुषार्थ को बीच में छोड़ देते हैं, तो जो हमने फिक्स किया है कि मुझे ये बनना है, वो हम जब नहीं पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने बीच में अपने नियति है, सिद्धांत है, उसे मैंने छोड़ दिया था, अपने पुरुषार्थ को छोड़ दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने पुरुषार्थ को मत छोड़िए। हार जाना गलत बात नहीं है, लेकिन मन से हार जाना ये गलत बात है। हम मन से हार जाते हैं। आप एक और सिद्धांत सुनिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को आपने सुना होगा, जो अपने राष्ट्रगान का रचयिता है। उन्होंने कहा था, जब उनको जब नोबेल पुरस्कार मिला और वो जो बाहर निकले, तो उनसे भी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपका ये नोबेल पुरस्कार मिलने का रहस्य क्या है? आप कभी विचलित नहीं हुए? क्योंकि आपका इसी दौरान पुत्र भी मरा, आपकी पत्नी भी मर गई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जीवन में दुख तो आया बहुत, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प किया था। और मैं मानता हूं कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। हमने उस संकल्प को नहीं छोड़ा, हमने अपने नीति को नहीं छोड़ा, हमने अपने नियम को नहीं छोड़ा, उस सिद्धांत को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं उस नियम पर लगा रहा, उस सिद्धांत पर। अपने जो टारगेट हमने लिया था सक्सेस का, वो टारगेट के ऊपर मैं ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ते चला गया। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपको लोग बहुत निंदा करते थे, बहुत कुछ कहते थे, आप उससे विचलित नहीं होते थे? उन्होंने कहा नहीं, वो अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था। इसलिए वो जहां है वहीं है और मैं जहां हूं आज आपके सामने हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने जीवन में इस नीति नियम सिद्धांत को बरकरार रखा था, इसलिए वो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में अगर हार जाओ तो विचलित मत हो। आप हार जाना सीखो। अगर हारते हो तो आगे का रास्ता और भी अच्छा निकल सकता है। हार जाना ठीक है, लेकिन अंतःकरण से, मन से हारना गलत है। इसलिए आप अभी भी अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत को बनाओ और जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो उस लक्ष्य को कभी मत भूलो और आगे बढ़ते जाओ। एक दिन देखिएगा तो उस पुरुषार्थ के चलते आपके भगवान भी आपका साथ देंगे। और याद रखिए, जीवन में प्रार्थना कभी मत छोड़िए। एक बार उस शक्ति से जिसको आप मानते हो उससे कहना कि प्रभु, तू, मैं परिश्रम करूंगा, तू मेरा साथ दे, मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं अपने नियत नियम सिद्धांत से चलूंगा, सिर्फ तू मुझे साथ दे, मैं आगे बढ़ सकूं। ये प्रार्थना जरूर रोज करना। देखिएगा आप अपने जीवन में जरूर सक्सेस होंगे, जरूर सफल होंगे। इसलिए आगे बढ़िए और इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं आगे और भी कुछ आपको बता सकूं। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद रहिए।